ये सोना, ये चांदी, ये पैसा, क्या ये महज ट्रेलर है? क्या मामूली सी हवलदार की नौकरी करने वाले सौरभ शर्मा ने 50 करोड़ से ज्यादा रुपए दबा रखे हैं? क्योंकि ईडी की टीम ने भोपाल में 3 जगह पर छापेमारी की। तीनों ही सौरभ शर्मा के ठिकाने थे। ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के पैतृक घर पर रेड हुई। सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन गौड़ के ठिकाने पर भी जांच पड़ताल हुई। जबलपुर में सौरभ शर्मा के साले और बिल्डर रोहित तिवारी के घर भी ईडी की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपने साथ मेटल डिटेक्टर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान दीवारों और टाइल्स को हटाकर छानबीन हुई। कोशिश ये थी कि अगर सोना या चांदी छिपाकर रखा गया हो तो मेटल डिटेक्टर से चिपक जाएगा। लोकायुक्त और इनकम टैक्स की रेड के बाद अब ईडी ने भी सर्चिंग शुरू कर दी है और सौरभ शर्मा जो एक अदना सा हवलदार था, जिसकी जांच पड़ताल जब हुई तो वो करोड़पति निकला। करोड़पति क्या, सैकड़ों करोड़ की एंट्रीज के यहाँ से निकल रही हैं। सोना, कैश बेतहाशा तादाद में बरामद हुआ है। ईडी के तमाम ऑफिशियल्स हैं, ये पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। भोपाल के धन कुबेर कहे जा रहे सौरभ शर्मा का ऑफिस का ताला तोड़ने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और फिर 3 ताले तोड़कर कई दस्तावेजों को बरामद किया गया। इसी ऑफिस से 234 किलो चांदी बरामद हुई थी, जो कि 2 करोड़ से ज्यादा की थी। सौरभ के सहयोगी चेतन के घर से 234 किलो चांदी के अलावा 4 करोड़ रुपए कैश में मिले थे। सौरभ शर्मा के घर से भी 3 करोड़ 86 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इनोवा कार से 10 करोड़ कैश और 52 किलोग्राम सोने की सिल्लियां मिल चुकी हैं। 2 किलो सोना एक और रेड के दौरान जांच टीमों को मिल चुका है। कई दस्तावेज अब ईडी की टीम भी बरामद करने में सफल रही है, जिनके जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इनमें सोने की लेन देन का जिक्र तो नहीं। बताया जा रहा है कि सोने की जो सिल्ली बरामद हुई उसका वजन 1 किलोग्राम का है, यानी मार्केट कीमत करीब 7,80,000 रुपए। सोने की 52 सिल्लियों का कुल वजन किया गया तो 52 किलो निकला, यानी 4 करोड़ 5,60,000 रुपए का सोना। पहले इनकम टैक्स, फिर लोकायुक्त और अब ईडी की एंट्री के बाद लग रहा है कि सौरभ शर्मा के पास और भी बहुत कुछ है। हो सकता है भोपाल के कई ज्वेलर्स के पास इतना सोना नहीं होगा, इतनी चांदी कई सुनार मिलकर नहीं बेच पाते होंगे जितना कि सौरभ शर्मा ने अपने घर में जमा कर रखा था। तो यहाँ से सौरभ शर्मा का पूरा कारोबार चलता था। ऐसा बताया जाता है कि इसे ऑफिस की तरह इस्तेमाल करता था। और यहाँ पर जो चेतन गौर है, जिसे ड्राइवर बताया जा रहा है सौरभ शर्मा का, जिसके नाम से वो गाड़ी थी जिसमें से बेतहाशा कैश करीब 10 करोड़ से ज्यादा और 52 किलो सोना बरामद हुआ था। ये मैं आपको, कैमरामैन आपको प्लेट बताएंगे। E7/657 अरेरा कॉलोनी, E7 का ये इलाका है। यहाँ पर सौरभ शर्मा का ऑफिस ऑपरेट होता था। सूत्रों का दावा है कभी परिवहन विभाग में बतौर सिपाही नौकरी करने वाले सौरभ शर्मा ने अपने साले शुभम तिवारी के नाम से करोड़ों का निवेश किया है। दोस्त चेतन सिंह गौड़ और साले रोहित तिवारी के जरिए भी इन्वेस्टमेंट का पता चला है। रोहित तिवारी की गिनती जबलपुर के बड़े बिल्डरों में होती है। कहा जाता है कि उसके कई बड़े नेताओं और अफसरों से संबंध हैं। लग्जरियस लाइफ जीने वाले सौरभ शर्मा के साले के घर ईडी की टीम पहुंची तो गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ था और फिर आलीशान बंगले में घुसकर पूछताछ शुरू कर दी। ईडी के अफसर्स ने जो छापेमारी की है वो सौरभ शर्मा के वो बंगले हैं जहां पहले आईटी डिपार्टमेंट ने रेड नहीं डाली थी। तो इस बंगले पर कम से कम कहा जा सकता है कि ये वो बंगला है जहां पर आईटी या लोकायुक्त की टीम पहले नहीं पहुंची थी। लेकिन यहाँ आप देखिए पूरा सामान बेतरतीब है। अभी कुछ ही देर पहले जो लोकायुक्त की टीम है वो बाहर गई है खाना तलाशी करके। कुछ भी जो डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड्स उनको बरामद हुए हैं वो अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इसी कॉलोनी में 2 अन्य बंगले हैं। एक तो सौरभ शर्मा के जो ड्राइवर हैं, जिसे ऑफिस के तौर पर उसके बंगले को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो रेंटेड बंगला है इनफैक्ट, जहां चेतन गौड़ रहा करता था, वहां पर भी लोकायुक्त की टीम रेड डाल रही है। सौरभ शर्मा इस वक्त फरार है। वो दुबई में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो तब तक वापस नहीं आना चाहता
जब तक उसे गिरफ्तारी से बचने का रास्ता नहीं मिल जाता। उसे डर है कि लुकआउट नोटिस की वजह से उसे भारत आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को भोपाल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सौरभ शर्मा के वकील हाईकोर्ट में अपील करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सौरभ शर्मा कितना बड़ा धन कुबेर है, ये समझने के लिए ईडी की टीम ने उसकी मां से सवाल जवाब किए। हालांकि ये अब तक नहीं पता चला है कि आखिर इतनी रकम वो कहां से लाता था और किसके रुपयों से वो सोना चांदी खरीदता था। गेट के लोगों को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अच्छा। और क्या कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं याद है। सोना कैश कुछ नहीं मिला, सब पहले ही निकाल लिया उन्होंने। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सब कुछ पहले ही निकाल लिया। ईडी के कितने अधिकारी हैं अंदर? अब मुझे जानकारी नहीं है, यही है मेरे साथ, तो मेरे को यही लेके आए। अच्छा, तो इस बैग में क्या है? टूल्स हैं, सामान खोलने वाले, और क्या है। सौरभ शर्मा बहुत शातिर था। पैसों का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके लिए उसने बहुत तगड़ा प्लान बनाया था और उसमें बड़ी भूमिका निभाई उसकी पत्नी ने। सौरभ शर्मा की पत्नी का नाम दिव्या तिवारी है, यानी वो अपने नाम में सौरभ का सरनेम नहीं लगाती थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसने करोड़ों की संपत्ति खरीद रखी थी। जांच में सामने आया है कि सौरभ की पत्नी ने एक प्लॉट अपनी बहन को भी गिफ्ट दे रखा था। ये दस्तावेज देखिए, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स सौरभ शर्मा के परिवार से जुड़े हैं। कोई सौरभ शर्मा की मां के नाम है तो कोई उसकी पत्नी के नाम पर। दिव्या तिवारी ने अपनी बहन रेखा तिवारी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो 19 लाख रुपए की है, जबकि सौरभ ने 1 करोड़ 30 लाख की कीमत का एक प्लॉट अपनी पत्नी को दिया था। लंबे चौड़े ट्रांजैक्शन करने वाली सौरभ की पत्नी की शॉपिंग लिस्ट भी बहुत लंबी थी। खुलासा हुआ है कि गरबे के लिए 14 लाख रुपए का लहंगा खरीदा था दिव्या तिवारी ने। सौरभ की पत्नी के नाम से अलग अलग बैंकों में आधा दर्जन से ज्यादा लॉकर हैं, जिन्हें खोलने का काम जनवरी के पहले हफ्ते से किया जाएगा। इन लॉकर में कितना पैसा है, कितना सोना है और क्या क्या हो सकता है, ये सब सामने आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम सौरभ और उसकी पत्नी की बैंक हिस्ट्री खंगाल रही है। अरेरा कॉलोनी को भोपाल का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, जहां बड़े से बड़े रईसों के बंगले हैं। और इसी अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टीज का ऐसा जाल फैलाया, जिसकी पड़ताल के बाद अब जांच एजेंसियों की आंखें भी फटी की फटी रह चुकी हैं। और टाइम्स नाउ नव भारत के लगे एक्सक्लूसिव भी कुछ कागजात हाथ लगे हैं, जिनमें साफ हुआ है कि दिव्या शर्मा जो पत्नी है सौरभ शर्मा की, उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज दान की हैं, एक अपनी बहन को और दूसरी अपनी मां के नाम से। और इसके अलावा सौरभ शर्मा की जो मां हैं, उनको भी किसी ने 2 प्रॉपर्टीज दान में दी हैं। तो यानी कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टीज का जाल सौरभ शर्मा ने अरेरा कॉलोनी में फैलाया, उसके बाद तमाम तरह की जो सनसनी मची हुई है। जांच में यह भी पता चला है कि सौरभ शर्मा की मां को 2 प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी, जो किसी खिमरिया परिवार की मेहरबानी है। उमा शर्मा को अगस्त 2023 में जो जमीन मिली, उसकी रकम 14,24,000 रुपए थी। दूसरी प्रॉपर्टी एक प्लॉट पर है, इसका बाजार मूल्य 26,54,000 रुपए बताया जा रहा है। 19,51,000 रुपए में एक और जमीन सौरभ शर्मा की मां के नाम पर 2019 से रजिस्टर्ड है। जुलाई 2021 को 30 लाख रुपए में सौरभ शर्मा की मां के नाम पर एक और प्लॉट खरीदा गया। इसके अलावा मार्च 2024 में सौरभ शर्मा की मां के नाम पर करीब 1.25 करोड़ का बंगला भी रजिस्टर्ड हुआ। मां के नाम पर इतनी संपत्ति कहां से आई, ये जानने के लिए ईडी की टीम ग्वालियर भी पहुंची। ये अलग बात है कि ग्वालियर में जांच पड़ताल के दौरान कुछ खास हाथ नहीं लगा और इस पूरे मामले पर सियासत फुल ऑन हो रही है। शर्मा ने पिछले ही साल एक बंगला खरीदा था, उसमें भी छापेमारी की गई। इसके अलावा सौरभ शर्मा के चाचा का भी एक बहुत बड़ा बंगला है जो अरेरा कॉलोनी है, जिसमें 2 प्लॉट को लेकर एक बंगला बनाया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सौरभ शर्मा की जो प्रॉपर्टीज का जाल भोपाल की सबसे पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी में फैला हुआ था, उसका दायरा कितना बड़ा था। करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों की बातें सामने आ रही हैं। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है?
ये भी एक जांच का विषय है। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चेन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन ये बात तय है कि सौरभ शर्मा इस पूरे धन कुबेर का मास्टरमाइंड नहीं, करोड़ों की संपत्ति और गोल्ड का वही अकेला किरदार नहीं। ऐसे में सवाल है कि कौन कौन उसके साथी हैं। सौरभ शर्मा के पास जो पैसा मिला वो किस किस का है। एक मामूली नौकरी करने वाले सौरभ शर्मा के इतने मकान कैसे हो गए? उसने कहां-कहां पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रखा है? क्या वो काले धन को सफेद करने की कोशिशें करता रहा है? अनुकंपा पर नौकरी मिलने और फिर वीआरएस लेने वाले सौरभ शर्मा के घर से डायरी भी जांच टीमों को मिली है। उससे भी पता लगाया जा रहा है कि भोपाल के इस कैश कांड का चैप्टर कहां से शुरू हुआ। भोपाल से गोविंद प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।